सो हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के सेशन के अंदर हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 विच इज एटीट्यूड एंड प्रेजुडाइज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये अपने क्लास 12 साइकोलॉजी का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बोर्ड एग्जाम के कुछ क्वेश्चन जो है वो फिक्स रहते हैं, वो आते ही आते हैं। एंड देखे तो ये चैप्टर थोड़ा समझने में भी इजी है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी। अभी देखो, एटीट्यूड यानी होता क्या। एटीट्यूड मीन्स सर्टेन बिहेवियर टुवर्ड सर्टेन पीपल, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। यानी कि एटीट्यूड यानी कि क्या है कि अपना जो बिहेवियर यानी कि अपना जो व्यवहार है वो किसी कोई पर्सन हो या कोई घटना हुई हो या फिर किसी चीज के साथ जो कैसा रहता है वो अपना कहलाता है एटीट्यूड। अभी एटीट्यूड में क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग आपके होंगे जो फ्रेंड्स हो या फैमिली। किसी को आप बहुत लाइक करते होंगे एंड किसी को आप डिसलाइक करते हो कि यार ये क्यों आ गया लाइक दैट। ये क्या है कि एक तो ये एटीट्यूड जो होता है वो सभी के लिए हमारे नेगेटिव वे में भी हो सकता है एंड पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। और एटीट्यूड जो है वो ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर के ऊपर भी रहता है। ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर क्या है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ रखा है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो एक बार आप क्लास 11 के वीडियोस जो है उसके गो थ्रू कर लोगे तो आपका आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, एटीट्यूड कैन बी सीन इन अवर लैंग्वेज, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। अब देखो ये लाइन क्या समझाते हैं, देखो जो अपना व्यवहार है, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपना अच्छा फ्रेंडली या फिर कोई अपना फेवरेट होगा, ठीक है, तो हम उसके साथ कैसे शांति से एकदम हंसी मिला के से बात करेंगे। लेकिन वहीं पर कोई अपना ऐसा जिसको हम पसंद ना करते ऐसा कोई होगा तो अपने क्या बिहेवियर एक तो चेंज हो जाएगा, हमारा बात करने का जो टोन है वो भी चेंज हो जाएगा। एंड जो उसके साथ रिलेशनशिप जो है वो भी अलग अलग रहती है कि भाई कोई ये मेरा फ्रेंड टाइप का, ये मेरा हेटर है, लाइक दैट। अपना बिहेवियर उस पर्सन के हिसाब से रहता है। एटीट्यूड यानी कि क्या, सर्टेन टाइप्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि इंसान का कोई एक बिहेवियर नहीं रह सकता सभी के साथ। सभी के साथ उसके अलग अलग बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, कोई अभी कोई ऐसा बनता है कि जो अपने फ्रेंड्स के साथ एकदम चिल करता है, तो वो क्या हो सकता है कि भाई अपने रिलेटिव्स के साथ एकदम स्ट्रिक्ट मोड में रहता है कि एकदम वो रोबोट की तरह रहता है। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि भाई किसी को एकदम फ्रेंड सर्कल के साथ उतना ना कंफर्टेबल, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल हो सकता है। एटीट्यूड यानी कि क्या कह सकते हैं कि हर एक का अलग अलग रहता है कि भाई क्या, इट इज डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अभी उसमें हर एक में कुछ ना कुछ खामियां है ना अच्छा है, तो उसमें हम किसी को जज नहीं कर सकते क्योंकि हर एक एटीट्यूड अलग है। जो मेरा एटीट्यूड है वो आपका नहीं हो सकता एंड जो आपका है वो मेरा नहीं हो सकता। अभी ऐसा है कि दो चार चीजें जो है वो मिल सकती है, वाइब मैच हो सकती है, लेकिन सब कुछ पूरा का पूरा 100 में से 100 तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, एटीट्यूड की डेफिनेशन देखने के लिए आई विल सजेस्ट फॉर डेफिनेशन, रेफर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 44। उसमें से आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगे एक दो वो बाय हार्ट कर लो, वो डेफिनेशन आपके लिए इनफ है, ठीक है। अभी देखो, एटीट्यूड किसके रीजन के ऊपर रहता है, ठीक है। एटीट्यूड इज बेस्ड ऑन एटीट्यूड चेंजेस ड्यू टू, अभी देखो ये कौन से काइंड की वजह से चेंजेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जो बंदा एकदम, हम लोग कहे ना कि एकदम शांत रहता हो, ठीक है, वो अचानक से एकदम बोलने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि भाई कुछ ऐसी घटना बन जाए, ठीक है, तो वो एकदम एकदम चिल एकदम शांत रहने वाला बंदा एकदम सीरियस मोड में आ जाए। अभी देखो ये किस किस कारण की वजह से होता है। एक तो अपना ट्रेडिशनल वैरायटी की वजह से होता है कि भाई हर एक के ट्रेडिशंस एंड वो सब कुछ अलग होता है, उसके कारण हो सकता है। अपने हर एक के वैल्यूज, कल्चर, मोरल थिंकिंग एंड लाइफस्टाइल सब कुछ अलग है। देखो फॉर एग्जांपल, कल्चर यानी कि क्या, जैसे कि लोगों के रहने का कल्चर। फॉर एग्जांपल, आप कोई नॉर्मल वे में हम लोग देंगे। अभी मान लो कि आप नॉर्मली गांव से हो, ठीक है, एंड अचानक से अभी आप सिटी में आते हो, ठीक है। आप देखिए कि सिटी का थोड़ा रहने का कल्चर अलग है, गांव से थोड़ा देखे तो थोड़ा मॉडर्न वे में। एंड जो गांव है वो उन्होंने अपनी संस्कृति पकड़ के रखे, लेकिन यहाँ पे देखो तो वेस्टर्न क्लोथ का इन्फ्लुएंस है, लाइक दैट। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है कि जिसके कारण क्या होगा कि कल्चर चेंज होगा, तो इसके कारण जो लोगों के मोरल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लोगों की मोरल वैल्यूज की भाई इनके इस तरह से बात करते हैं या इस तरीके से वो लोग रहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग गुजराती में देखें तो नॉर्मली गामडानी लाइफ एकदम शांत। वहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या कि काठियावाड़ी एंड लाइक दैट फूड पसंद, प्रेफरेंस अपना ज्यादा रहता है कि भाई बाજરાનો રોટલો છે, ઊંધિયું છે एंड ऑल दैट, રીંગણાનું ભરતું। लेकिन अभी लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस दिखे, क्या होगा कि अभी आप मान लो कि सिटी में आना, ठीक है, तो सिटी में आपको क्या जंक फूड एंड वेस्टर्न फूड का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा मिलेगा, लाइक पिज्जा एंड साउथ इंडियन एंड ऑल। ये सब कुछ किया कि जिसके कारण अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आ जाते हैं। अबे देखो, एडिटोरियल यानी कि क्या, इट इज अ साइकोलॉजिकल बिहेवियर एंड इट गिव्स डायरेक्शन टू ह्यूमन बिहेवियर टू प्रोड्यूस डिफरेंट इंडिविजुअल रिएक्शन। यानी कि एटीट्यूड यानी कि अपना साइकोलॉजिकल बिहेवियर है जो हमें डायरेक्शन देता है कि भाई हर एक इंसान के साथ कैसे हमें बिहेव करना है। गिव्स डायरेक्शन टू ह्यूमन बिहेवियर
टू प्रोड्यूस डिफरेंट इंडिविजुअल रिएक्शन, यानी कि ऐसा सेम नहीं कि भाई जो फॉर एग्जांपल जो रिएक्शन अभी आप अपने टीचर से बात करो वही रिएक्शन क्या सेम है कि आप अपने पेरेंट्स से भी बात करो, या वही सेम है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी बात करो या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ। नहीं, अपना सभी का हर किसी रिलेटिव हो या फिर कोई भी बंदा हो, सो अपना क्या है कि हर एक के साथ अलग अलग बिहेवियर रहता है। बिहेवियर यानी कि एटीट्यूड आप कह सकते हो। आई होप आपको इंट्रोडक्शन जो समझ में आ गया कि भाई चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेचर ऑफ एटीट्यूड। अभी एटीट्यूड किस तरह से काम करता है एंड इसका नेचर क्या है वो हम लोग देखते हैं। सी, नंबर वन, एटीट्यूड इज लर्न बिहेवियर। अभी एटीट्यूड जो है वो हम लोग लर्न बिहेवियर यानी कि क्या है कि भाई वो हम लोग लर्न करते हैं। अभी वो कहाँ से होता है देखो, इट इज बेस्ड ऑन फैमिली, अपब्रिंगिंग, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इसमें यानी ये क्या करता है कि जो अपना एटीट्यूड होता है वो एकदम जन्म से अपना सेम नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो एटीट्यूड होता है वो हम क्या हर जगह से सीखते हैं। अभी मान लो कि आप अभी स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, तो अभी स्कूल में मान लो कि अभी डिसिप्लिन वो सब कुछ है, तो आपके अंदर डिसिप्लिन आने ही वाला है। अभी वहीं पर आप मान लो कि आपके फैमिली में एकदम कहे तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, वो सब कुछ आता है, तो क्या आपके अंदर वो स्किल्स आने वाली है। अभी देखो इसका नेगेटिव एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए हूँ। अभी मान लो ये एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि अभी मान लो कि किसी के घर पे लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, सो उसके क्या चांसेस है कि भाई एक तो उसके बिहेवियर में भी चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, एंड वो चांसेस है फॉर एग्जांपल किसी को पर्सनली नहीं करा, एंड ये एग्जांपल के लिए समझो कि फॉर एग्जांपल किसी के फादर है वो अपनी मदर को बीट कर यानी कि अपनी वाइफ को बीट करे, सो बहुत चांसेस ऐसे है कि आई थिंक मोर देन 40 to 50% कि ये जो सिनेरियो है ये फ्यूचर में भी होने वाला है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि स्टीरियोटाइप्स कि भाई ये काम जो है ये लड़कियां नहीं कर सकती, ये लड़के कर नहीं कर सकते, कि वो सब कुछ क्या है कि अभी आज के टाइम पे तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई जेंडर इक्वलिटी वो सब कुछ होना चाहिए एंड ये जरूरी भी है। लेकिन कई जगह पर भी क्या कि भाई लड़कियों को ये नहीं चूज करना चाहिए, ये जगह पर नहीं जाना चाहिए कि शाम को रात बजे के 7 बजे के बाद आ जाने का। तो ये क्या कि एटीट्यूड अगर ऐसा रहता है तो क्या कि भाई वो आगे आने वाले जो टाइम है एंड जो सभी फैमिली मेंबर है उसमें भी आने के चांसेस है कि लड़को लड़की में भेदभाव होना। तो ये सब कुछ क्या है कि अपने आजू बाजू की जगह से हम लोग सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर सोसाइटी एंड कल्चर, जैसे कि मैंने अपना टाइमिंग वाला कहा कि 7 बजे के बाद किसी को बाहर नहीं जाना है, फिर लड़कियों को ये काम नहीं करना, लड़कों को काम ये नहीं करना है। सो ऐसे सारे एग्जाम्पल के सम हम समझ सकते हैं कि एटीट्यूड जो है वो लर्न बिहेवियर, ठीक है। आई होप आप इसको ये पर्सनल कमेंट ना लगे, ये समझाने के लिए। अभी एग्जांपल देखो, गिविंग ऑप्शंस टू प्रमोट लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ अ चाइल्ड। अभी इसका एग्जांपल क्या कहते हैं कि भाई मान लो कि कोई बच्चा, ठीक है, अभी वो खाना नहीं खा रहा है कि फॉर एग्जांपल उसने जिद की कि मुझे ये नहीं खाना है। सो आजकल के टाइम पे क्या कि भाई वेराइटीज की, अच्छा तुझे ये नहीं खाना तो तेरे को मैगी बना देते हैं, तेरे को पिज्जा मंगा देते हैं। सो ये क्या है कि भाई अभी ऐसे ऑप्शन उसको दिए तो अभी तो वो आपको अच्छा लगेगा कि चलो बच्चा एकदम अभी शांत हो गया। लेकिन आगे जाके इसके क्या प्रॉब्लम होंगे कि आगे जाके एक तो वो जिद्दी बन जाएगा एंड इसको पता चलेगा कि अगर मैं रोता, ये मैंने अपने रिलेटिव्स एंड आसपास के एरिया में देखा है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है कि भाई मान लो कि उसको अगर ऑप्शन दे देते, अभी मान लो कि रो रहा है, ठीक है, तो उसको चॉकलेट दे दी, तब उसको पता चल गया कि जब तक मैं रोऊंगा तो मुझे चॉकलेट मिल ही जाएगी एंड रो के मैं कुछ भी जिद करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। सो ये हो गया अपना एटीट्यूड इज अ लर्न बिहेवियर। वहीं पर अभी ऐसा सिखाया होगा कि तू रोएगा या नहीं रोएगा, जो जरूरी होगा वही तुझे मिलेगा। तो उसको क्या पता चल जाएगा कि ना भाई इधर कुछ भी करो लेकिन जो सही होगा वही मुझे मिलेगा। सो ये लर्न बिहेवियर होगा। अब देखो, एटीट्यूड इज रिलेटिवली परमानेंट। अभी ये जो एटीट्यूड है वो रिलेटिवली परमानेंट कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कुछ अपने सोशल ट्रेडिशंस देखो, अभी ये कहाँ कहाँ से होता है उसके एग्जाम्पल देखो। सोशल ट्रेडिशंस अपने हो गए, कस्टम्स, एटीट्यूड फॉर्म्स वंस इट नॉट चेंज रिलेटिवली। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, जो पहले के टाइम पे सती प्रथा वाली, जो आप लोगों ने राजा मोहन रॉय के टाइम पे वो सब कुछ सुना है, सो वो क्या उस टाइम पे वो एकदम इजी रहा होगा उनको, लोगों की जो थिंकिंग थी कि भाई नहीं सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, कि विडो की री मैरिजेस होना चाहिए, क्या ये उनके लिए भी इजी होगा? नहीं। अभी आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, सावित्री बाई फुले। उनके ऊपर जो मूवी भी आई थी फूले, कि जब उन्होंने उस टाइम पे तो क्या कि भाई ब्राह्मण्स को एजुकेशन एक तो था एंड लड़कियों को एजुकेशन उस टाइम पे नहीं मिलता था। सो क्या उनके लिए वो सावित्री बाई फुले के लिए इजी रहा होगा? नहीं। सो क्या कहना चाहता हूँ यहाँ से कि भाई जो एटीट्यूड को रिलेटिवली परमानेंट रहता है उसको चेंज होने में बहुत टाइम लग जाता है। इट नॉट चेंज रिलेटिवली, कि अभी नहीं कि चलो सावित्री बाई ने आज कहा तो सभी लड़कियां कल से स्कूल जाने लगी। नहीं, उनके ऊपर लोगों ने पत्थर भी फेंके, कीचड़ भी फीके। सो ये क्या है कि उसके कारण कहने का क्या मीनिंग है कि जो रिलेटिवली चेंज होने में उसको बहुत टाइम लगता है एंड एज पर द एक्सपेरिमेंट गिवन बाय नॉर्मन सिल्वर, ये
एक एक्सपेरिमेंट में किया था नॉर्मन सिल्वर ने, उसके मदद से भी हम लोग समझ सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल चेंजेस इन सोशल ट्रेडिशन जो हम लोगों ने बात की है, सती प्रथा वाली, कास्ट सिस्टम हो गए, मैरिजेस की भाई इस कास्ट के साथ इसके रिलेशन मैरिज नहीं हो सकते। हमें कई बार आप लोगों ने अपने आसपास में देखा होगा कि लड़का लड़की किसी को लाइक करते, लेकिन रिलीजन हो गया या फिर कास्ट सिस्टम के भाई ऊंची जाति के नीचे जाति के, सो ये आपको आसपास के एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो एटीट्यूड इज रिलेटिव परमानेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर थर्ड पॉइंट, एटीट्यूड इज एन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट। अब देखो ये हर एक का एटीट्यूड यानी कि क्या, कि सभी का अलग इंडिविजुअल बेसिस पर भी रहता है, बेस्ड ऑन पर्सन रिएक्शन और बिहेवियर टुवर्ड्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और पर्सन, जो हम लोगों ने पहले ही बात की थी। हर एक के साथ अपना अलग अलग एटीट्यूड रहता है, जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बात की। सो इट इनकरेजेस इंडिविजुअल रिएक्शन इन फेवर और ऑपोजिशन। अभी इसका क्या कहने का मिलेंगे कि जो अपना हर एक का जो बिहेवियर रहता है, ठीक है, एटीट्यूड, वो सभी लोगों के रीजन के वाइज अलग अलग रहता है। पर्सनल रिएक्शन भी रहते हैं और बिहेवियर जो है वो स्पेसिफिक पर्सन के साथ अपना अच्छा भी रह सकता है एंड स्पेसिफिक पर्सन के साथ अपना बुरा भी रह सकता है, जिसके कारण क्या होगा कि इट मैटर्स अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अभी लाइक्स एंड डिसलाइक्स किस वजह से होते हैं वो भी हम लोग जानते हैं, कि मान लो कि अगर हम लोग सच्चे थे, ठीक है, और फिर भी उन्होंने अगर हमारा साथ दिया होगा, तो हम लोग उन्हें लाइक करेंगे कि नहीं यार ये मेरे सपोर्ट में है। एंड वहीं पर अभी ऐसा हुआ होगा कि आप साथ सच्चे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी आपके ऊपर शक डाला, आपके कान पढ़ने की ट्राई की। हम लोगों ने देखा होगा कि आसपास में या फिर कोई ऐसे होते कि आपका बेटा तो इसके साथ घूम रहा था, आपका बेटा तो ये कर रहा है। अपने पेरेंट्स को पता था, लेकिन क्या कि उसके कारण अभी हमारे नजर में क्या होगा कि ये रिलेटिव ऐसा है कि ये अपना अच्छा नहीं देख सकता। सो ये एक एग्जांपल हो गया इसका कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ताकि हमें पता चल जाता है। ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है भाई, कई फ्रेंड ऐसे होंगे जो मान लो कि किसी को स्टेज फियर है, तो कई फ्रेंड ऐसे होंगे कि जो उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं तू कर सकता है ऑल दैट। सो हमें क्या लगेगा कि नहीं यार ये मेरे सपोर्ट में, ये मुझे हेल्प कर रहा है। लेकिन कई जगह पर ऐसा भी होगा कि मजाक उड़ाने वाले भी हो गए, सो हमें पता चलेगा कि चलो ये सांप है तो इससे थोड़ा दूर ही रहने का, ठीक है। अभी देखो एटीट्यूड डेवलप्स फ्रॉम इंडिविजुअल टुवर्ड्स ग्रुप, यस। अभी देखो एटीट्यूड जो होता है वो डेवलप्स तो होता है इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन ये ग्रुप्स में भी हो सकता है। देखो शिफ्टिंग ऑफ फोकस एंड इट्स इन प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल, इफ stated by one or two businessmen, it comes blame to the all persons। इसका बहुत मस्त एग्जाम्पल, अभी मान लो कि आपके साथ कोई एक जन ने स्कैम कर लिया, ठीक है, तो हमारा क्या नजरिया हो जाए कि यार ये सभी लोग ऐसे ही होते हैं। अभी गलती एक ने की है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरा ब्लेम जो है वो सबके ऊपर डालते हैं। अभी ये ब्लेम हो गया अपने एंटायर बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, कि मान लो कि इस एक जगह के बिजनेस में ना आपके साथ चीट किया, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये सभी लोग होते ही ऐसे है। सब लोगों ने ये देखा होगा। सो ये क्या कि एक के कारण जो पूरे ग्रुप को असर होती है, ठीक है। गलती करता है एक एंड सभी भुगतते हैं, ये इसका सिंपल वे हो गया समझ लेना। अभी देखो एटीट्यूड इज एक्सटेंड टू द ग्रुप। अभी देखो ये क्या कहता है कि एक्सटेंड टू द ग्रुप, क्यों, मेंबर्स हु आर बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप यूजुअली हैव सिमिलर एटीट्यूड, यस। अभी मान लो मैंने कहा था कि भाई सभी के सेम गुण नहीं, लेकिन कुछ स्किल्स हो गई, कुछ अपने इंटरेस्ट हो गए, वो सब कुछ क्या होगा कि सभी लोगों के सेम होंगे, तो उसके कारण क्या कि थोड़ा हम लोग कह सकते हैं कि भाई एटीट्यूड एक सेम लेवल पर रहता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए, फॉर एग्जाम्पल नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, जब अपने इंडिपेंडेंस डे अभी गया तो सभी लोगों को क्या एकदम एस्पेक्ट था कि भाई हम लोगों को अपने देश को आजाद करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। तो सभी लोगों का सेम एटीट्यूड हम लोग कह सकते हैं। रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स हो गए, इको क्लब एक्टिविटीज हो गए, एक्सेट्रा। अभी मान लो कि इको क्लब एक्टिविटीज यानी क्या कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो एनवायरनमेंट की केयर करने के लिए बनते हैं। सो सभी लोगों का क्या होगा नजरिया कि भाई हम लोगों को कुछ एनवायरनमेंट के लिए करना है, जिसके कारण जो अपने आने वाले फ्यूचर हो एंड सभी लोगों को फायदा हुए, ठीक है। वैसे हर जगह के अलग अलग ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल केयर वाला ग्रुप होगा, तो वो लोग क्या कहेंगे भाई हम लोग एक तो क्या कर सकते भाई एनिमल्स की कैसे केयर कर सकते हैं, फिर लोगों को जो नॉन वेज फूड का इन्फ्लुएंस है वो कैसे कम कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए ये सब कुछ हम लोग समझ सकते हैं। अभी देखो सॉरी, एटीट्यूड आर पर्पसफुल एंड फुल ऑफ फीलिंग्स, यस। अभी एटीट्यूड जो होता है वो अपने पर्पस को फुल करने के लिए और फीलिंग्स के लिए भी रहता है। अभी एग्जांपल देखो, इट इज बेस्ड ऑन पर्पस एंड फीलिंग्स, इट इज नॉट वेरी फर्म एवरी टाइम। एग्जांपल पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन रिलीजन प्रैक्टिस एंड साइंस। अभी देखो एटीट्यूड जो होता है वो पर्पसफुल भी रहता है एंड फुल ऑफ फीलिंग्स भी रहता है, कि भाई हम लोग एटीट्यूड जो रहता है वो हम किसी लक्ष्य के लिए भी रख सकें कि पर्पसफुल। फॉर एग्जांपल कि आपका पर्पस है कि भाई मुझे एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे इतना टॉप करना है,
सो ये क्या किया कि आपका पर्पसफुल कि नहीं भाई मुझे उसके लिए करना, लेकिन उसके लिए फुल ऑफ फीलिंग्स भी रह सकता है। उसका एग्जांपल यहाँ पर अच्छा सा दिया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन। अभी देखो हर एक रिलीजन की वाइज हम लोग देखें तो हमारे में करने की क्रिया जो होती है, यानी कि जो पूजा करने की क्रिया तरीका हो गया, लोगों के वर्शिप करने का तरीका हो गया, कि भाई उनकी बोली का, उनके पहरवेश का, उनकी जो रिलीजियस बुक होती है वो सबका, वो क्या हो गया कि एकदम अलग अलग रहता है। अभी वहीं पर अभी कोई एकदम रिलीजन को एकदम सबसे ऊपर माना है, एंड उसके ऊपर आगे जाके मैं कहूँ कि नहीं ऐसा साइंस में तो कुछ लिखा नहीं है, एंड उसके ऊपर में अगर डिबेट हो जाए तो क्या होगा कि भाई एक तो वो नेगेटिव वे में भी जा सकता है। उसके ऊपर अपनी मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी आमिर खान की, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन जब वो आमिर खान जो उन्होंने एक सीन प्ले किया था, आई थिंक पीके ही नाम था, पीके ही नाम था उसका। सो हम लोगों ने देखा होगा कि भाई जब वो रिलीजन के वाइज कहते कि भाई शिवलिंग के ऊपर आप क्यों दूध चढ़ा रहे हो, दरगाह में एक चादर है, वो सब कुछ। सो क्या हो रहा था कि भाई लोगों के जो रिलीजन के लिए एकदम रिस्पेक्ट थी, एंड वो साइंस, इधर साइंस का एग्जांपल नहीं, एक नॉर्मल वे में एग्जांपल है। सो लोगों में क्या था कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये पागल की तरह क्यों कर रहा है। सो ये के एग्जांपल के लिए हम लोग कह सकते हैं भाई रिलीजन के लिए एकदम श्रद्धा है, आके कोई ऐसा कर दे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो कोई भी हो तो गुस्सा तो आ जाएगा उनके लाइक दैट। Attitude shows likes and dislikes of an individual. Like and dislikes are responsible factor to maintain long or short term relation. Yes. एटीट्यूड की मदद से हम लोग जान सकते हैं भाई इसको ये चीज पसंद है एंड इसको ये चीज नहीं पसंद है, ठीक है। और जो एटीट्यूड है उसके कारण ही हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई ये आगे जाके इसके साथ रिलेशन अच्छे रख सकते हैं या नहीं रख सकते, कि भाई लॉन्ग टर्म में ये काम आ सकता है या शॉर्ट टर्म में काम आ सकता है, ठीक है। और हर एक एटीट्यूड जो है वो अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया लाइक एंड डिसलाइक ऑफ अ चाइल्ड अबाउट स्कूल। अभी कोई ऐसा होगा कि जिसको स्कूल जाना बहुत पसंद होगा, लेकिन कई जो लोग ऐसे होंगे कि जिनको स्कूल जाना बहुत पसंद नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे रीजन होंगे लाइक टीचर्स ऐसे होंगे कि जो आप अच्छा करते जाओ फिर भी डांट देते हो, फ्रेंड सर्कल में कोई आपका सपोर्टिव ना हो, सो किसी को एकदम उल्टा भी हो सकता है कि भाई सभी लोग सपोर्टिव हुए, तो ऐसा सभी का अलग अलग एटीट्यूड रह सकता, ठीक है। नाउ ओके, नाउ लेट्स डिस्कस फैक्टर विच आर इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन। अभी देखो एटीट्यूड अपना जो है वो आता कहाँ से। एटीट्यूड इज बेस्ड ऑन थॉट्स, इंटरेक्शन, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, बिहेवियर, इवोल्यूशन एक्सेट्रा। यानी कि अपना एटीट्यूड जो होता है वो अपने विचारधारा अपने थॉट्स के ऊपर, लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसके ऊपर, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स की भाई फॉर एग्जाम्पल कोई आपको मेरी जी बात अच्छी लगी तो आप उसको भी फॉलो करते हो, जो मुझे आपकी बात अच्छी लगी तो उसको हम फॉलो करते हैं। सो ये हो गया अपना एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर की। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि कोई एकदम रिचेस्ट पर्सन भी हो, रतन टाटा जी, ठीक है, तो अगर भी मान लो कि आप लोगों ने देखा होगा कि वो कितने शांति से रहते थे, वो नीचे भी बैठ जाए। अब्दुल कलाम सर के एग्जाम्पल ले रहे तो हम लोग क्या कि भाई इतने सब कुछ हाई पावर्स एंड ऑथोरिटीज होने के बाद भी वो कितने डाउन टू अर्थ कनेक्टेड है। सो हम लोग भी क्या कि भाई अपने पास भगवान का शुक्र है, लेकिन हम लोग भी क्या कि डाउन टू अर्थ रहेंगे। सो एक ये क्या हो गया, बिहेवियर अपना एक चेंज हो गया कि भाई हमें भी डाउन डाउन टू अर्थ के साथ हमें कनेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टर एट द एंड की जो सब कुछ है वो अपना डाउन टू अर्थ रहिए, वही अपने लिए अच्छा रहता है, ठीक है। अब एटीट्यूड जो है वो चार रीजन इन्फ्लुएंस होके बनता है। एक तो अपनी फैमिली हो गई, मास मीडिया यानी कि अब आज का टाइम में देखें तो सोशल मीडिया, फिर हो गया डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, अभी किसी के साथ कुछ ऐसे अच्छे या खराब अनुभव हुए वो भी रीजन एक हो सकता है, एंड सोशलाइजेशन भी एक रीजन हो सकता है। लेट्स डिस्कस ऑल these फोर फैक्टर्स। लेट्स डिस्कस नंबर वन व्हिच इज फैमिली। अभी फैमिली जो है वो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी प्ले ये क्यों पहला करता है, क्योंकि फैमिली जो है हम लोग इसको कहते हैं ऑलवेज, साइकोलॉजी के टर्म में इसको कहते हैं फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड, ठीक है। फैमिली जो है वो हमेशा बच्चे की फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड रहती है, क्योंकि जो बच्चा सब कुछ है वो अपने फैमिली में से सीखता है कि फॉर एग्जाम्पल घर का माहौल क्या है उसके ऊपर ही बच्चा सीखता है। फॉर एग्जाम्पल लोग यहाँ पर सीखते हैं कि भाई एक दूसरे की हेल्प करें तो बच्चा वो सीखेगा, लेकिन एक दूसरे को गाली गलौज देना तो वो उसकी भाषा में भी आएगा। सो ये फैमिली जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ सोसाइटी। जो फैमिली है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं इन द टर्म कि फैमिली जो है एक छोटी सोसाइटी, लेकिन वो सोसाइटी जो है वो बच्चे के ऊपर बहुत असर करेगी। वो आगे जाके वो बच्चा जब छोटा हो या बच्चा कोई भी एज का वो एल्डर हो, उनके ऊपर भी फैमिली जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करे। अब वो किस तरीके से वो हम लोग समझते हैं इन द नेक्स्ट पॉइंट। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
एज अ सोशल एनिमल ह्यूमन नीड्स फैमिली एंड लाइफ। अभी देखो, एज अ इंसान की तरह एज अ सोशल एनिमल हम लोग क्या है कि ह्यूमंस आर कंसिडर्ड एज अ सोशल एनिमल्स। सोशल एनिमल्स यानी कि क्या कि हम लोग अकेले नहीं रह सकते, अकेले ऐसा उस टर्म में रह सकते, लेकिन हमें क्या कि सोशल फैमिली की जरूरत पड़ती है कि भाई इंसान का चाहिए बात करने के लिए, अकेले अकेले रहोगे तो पागल कह सकते हैं। सो वी लर्न बेसिक एंड प्राइमरी नॉलेज फ्रॉम फैमिली। अभी बच्चा जो है वो हम लोग क्या कहा कि भाई बेसिक एंड प्राइमरी जो चीजें होती है वो तो क्या कि वो अपने फैमिली में से ही सीखता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, चाइल्ड एटीट्यूड, नेचर एंड बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियर ऑफ अ पेरेंट्स। यस, जो मैंने फादर एंड मदर वाला एग्जांपल दिया था। अभी मान लो कि मदर कुछ ना कहे, गलत हो फिर भी वो सहते रहे, तो बच्चे को भी क्या लगता है कि भाई हमारे साथ गलत हो फिर भी हमें सहना पड़ेगा। एंड जो फादर का वो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई मार रहा है तो वो आगे जाके चांसेस है कि वो हो सकता है। अब देखो, scolding and praising are responsible factor that develop positive or negative attitude also। आप लोगों ने अपने आसपास में देखा होगा कि कोई बच्चे एकदम शांत रहते हैं, शांत क्योंकि उनके घर पे दिखे तो माहौल कैसा रहता है कि झगड़े वाला माहौल हो सकता है, कि भाई मारा मारे ऐसा माहौल, कि भाई उसके कारण क्या कि उसके अंदर एक तो नेगेटिव इमोशंस बहुत बढ़ गए, सो उसके कारण क्या अभी वो एक्सप्रेस कर भी नहीं पा रहा है। एंड वहीं पर कुछ ऐसा पॉजिटिव एग्जाम्पल वाले भी मिलेगा कि जिसको फैमिली बहुत सपोर्ट करती है एंड लाइक दैट। सो उसके कारण क्या होगा कि भाई नहीं कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले मैं किसको कहूंगा, अपने पेरेंट्स को कहूंगा, क्योंकि वो मुझे समझेंगे। लेकिन वहीं पर अगर भाई मान लो कि उल्टा हुआ तो क्या होगा कि भाई पेरेंट्स अगर डांट रहे तो क्या कि अभी बच्चा जो है वो कोई बात ऐसी होगी तो वो शेयर भी नहीं कर पाएगा। अभी इसका एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव में देखें तो फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी बच्चे के अभी मान लो एग्जाम में 95% आके, फिर भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हो गए कि 95% ही क्यों है, बाकी की 5% कहाँ पर है, एंड तूने टॉप क्यों नहीं किया, अभी उससे पहले सेकंड या थर्ड रैंक पे गया। तो ये क्या हुआ, एक नेगेटिव इमोशन हो गया। वहीं पर अभी मान लो कि पॉजिटिव वे में देखिए तो मान लो कि भाई बच्चे ने मेहनत की थी, बहुत अच्छा नहीं स्कोर कर पाए, बट ही स्कोर्स अबाउट 65 to 75। जो हम लोगों को लोग देखे तो बहुत मेहनत हम लोग कर रहे, लेकिन फिर भी एवरेज गिना चाहिए। लेकिन वहीं पर पेरेंट्स पॉजिटिव करते कि नहीं यार तूने इस बार मेहनत की, अगली बार और मेहनत करना, अच्छी बात स्कोर करना। तो हमें क्या एक पॉजिटिव इमोशन कि नहीं यार अभी पेरेंट्स सपोर्ट में तो हम लोग इसको कर सकते हैं। सो ये हो गया अपना फैमिली इज फर्स्ट स्कूल। नाउ लेट्स डिस्कस द सोशलाइजेशन। अभी सोशलाइजेशन क्या है, थोड़े पॉइंट्स आगे पीछे हुए, लेकिन कोई बात नहीं, चारों पॉइंट अगर आप कोई भी फेम में समझो तो आपको समझने में आ जाएंगे। सोशलाइजेशन, इट कंसिस्ट प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग कस्टम्स, वैल्यूज, हैबिट्स एंड आइडियोलॉजीज। जो सोशलाइजेशन यानी कि जो अपना समाज, जो फैमिली के बारे में हम लोग कहा जाए कि समाज में कि स्कूल हो गई या फिर कोई भी समाज अपना जो सोसाइटी हो गई, तो हम लोग क्या कि उसके अंदर जो प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग जो होती है अपने कस्टम्स, वैल्यू एंड अपनी जो हैबिट्स एंड आइडियोलॉजीज है वो सब कुछ यहाँ से सीखते हैं। सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग एंड लर्निंग प्रोसेस। सोशलाइजेशन जो है वो कभी खत्म ना होने वाली लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस रहने वाली है। जो आप चीजें बचपन में सीखते हो वो चीजें आप जाके ऐसा सीखते हो कि आगे जाके स्टॉप नहीं, वो आपको हर एक फेज में सीखनी पड़ेगी इन द टर्म ऑफ सोशलाइजेशन। नाउ इट कैन बी चेंज ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन, लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। अभी देखो लाइफस्टाइल वाला एग्जांपल जो हम लोग ने गांव से शहर वाला देखा था, वो ट्रेडिशन कस्टम्स की भाई रहने का एंड कल्चर जो एंड वो सब कुछ है कि भाई आप गांव में देखोगे तो आप लोगों को क्या कि भाई आज के टाइम पे भी लेडीज वो सब कुछ है तो आपको साड़ीज में एंड वो सब कुछ कल्चर देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर आप ही दो एग्जांपल हम लोग स्टेट वाइज देते हैं, आप लोगों ने एज अ कल्चर में देखा होगा कि राजस्थान है उस साइड जाओगे तो आप लोगों को क्या कि लेडीज एंड वो सब कुछ आज के टाइम पे भाई साड़ी एंड वो सब कुछ में देखने को मिलेगा कि भाई उनका जो कल्चर है वो सब कुछ संभाल के रखा है। एंड इज कम्पेयर टू हम लोग एग्जाम्पल देखे तो न्यू दिल्ली का, न्यू दिल्ली या फिर बॉम्बे ले सकते हैं कि बॉम्बे के कुछ पार्ट ऐसे है कि पूरा कल्चर क्या है कि वो एकदम वेस्टर्न कल्चर के ऊपर इन्फ्लुएंस हो गया, वो खाने का तरीका हो गया हो या फिर पहनने का तरीका हो गया। हम लोग किसी स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे लेकिन समझने के लिए। लैंग्वेज प्रूवेंस, अभी देखो हर एक जगह की बोली अलग होती है, वो भी एक सोशलाइजेशन में चेंज आ सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए देखो, आई डोंट नो कि आप गुजरात में कौन से पार्ट्स मेरा वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि गुजराती के भी अलग अलग एक्सेंट है। फॉर एग्जांपल महसाणा के मेहोणी हो गई, आणंद एंड चणोतरा साइड की होगी चणोतरी, राजकोट एंड वो साइड की हो गई काठियावाड़ी सौराष्ट्र की, ठीक है, सुरेंद्रनगर की होगी झालावाड़ी, आई थिंक पाटन की पटनी, ऐसे। सो हर एक जगह पे क्या है कि भाई भाषा जो है वो हर एक जगह पर जहाँ जहाँ अपने जगह बदल रही उस तरह से अपनी जो भाषा है उसके जो एक्सेंट्स है वो भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होंगे जो कच्छी है वो साइड की भाषा, तो वहां पे सेका आऊ से टेम से, सो ऐसे वहां पे सेका
शब्द जो है वो ज्यादा यूज होता है। एंड आप लोगों ने कई जगह पर देखा होगा ये चालना हम लोग कहते हैं, लेकिन आप लोगों ने देख सुना होगा कि हेड़ना हुआ है मोड़ उठाई है। सो क्या है कि हर एक जगह की जो लैंग्वेज है उसके वो जो एक्सेंट है यानी कि प्रोविंस है वो चेंज हो सकते हैं। फिर जियोग्राफिकल लोकेशन आर हेल्पफुल इन सोशलाइजेशन, जो हम लोगों ने बात की कि जो अपना कल्चर है वो सब कुछ होता है वो किसके ऊपर बेस्ड रहता है कि जियोग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर ही फोकस रहता है। अभी मान लो कि मकर संक्रांति एंड वो सब कुछ जो विंटर का टाइम होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग तिल के लड्डू क्यों खाते हैं? एंड हर जो दूसरे दूसरे जो लड्डू है वो सब कुछ बनता है, आप लोगों को पता है कि मेथी ना लाडवा है वो सब कुछ वो हम लोग क्यों खाते हैं एट द टाइम ऑफ द विंटर ओनली। एंड कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम लोग खाली ठंडी के, जैसे कि वरियाड़ी का शरबत हो गया, एंड ये सब कुछ हम लोग क्यों खा एट द समर के टाइम पर पीते हैं? क्योंकि जो वरियाड़ी है वो सब कुछ वो ठंडी तासीर की जो हमें हेल्प कर सकते हैं गर्मी बचने में। एंड जो तिल के लड्डू है वो सब कुछ है जो कचेरी हम लोग खाते हैं वो सब कुछ हमें क्या करता है कि भाई जो एकदम कहे तो विंटर के टाइम में हमें बचने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फूड पैटर्न एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे मैंने कह दिया। सो ये सब कुछ हो गया। अभी रिलीजन प्रैक्टिसेस इसमें क्यों आए इसका एग्जांपल दिया। सो आप लोगों ने टाइम एग्जांपल अभी देखो, अभी जन्माष्टमी गई, श्रावण के आप लोगों ने पास रखे होंगे। हर एक के रिलीजन वाइज अलग अलग रहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम लोग होते हैं, ठीक है, वो रमजान में क्यों पास रखते हैं, क्रिश्चियन में भी कुछ होता होगा। तो हर एक के जो रीजन होते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे बहुत आइडिया नहीं, लेकिन श्रावण के जो फास्ट होते हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से रहते हैं, क्योंकि जब मानसून होगा, ठीक है, भाई मानसून से एकदम ठंडी ठंडी की तरफ हम लोग प्रवेश कर रहे होते हैं। सो उसके कारण क्या होता है कि भाई वेदर उस टाइम पे थोड़ा एकदम कहे तो बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं रहता है। सो उस टाइम पे क्या कि लाइट खाना खाना है ऐसा सब कुछ होता है। अभी पूरा क्या इसलिए मैं आपको नहीं कह सकता, मुझे भी आइडिया नहीं, मैं आपको बात देखूंगा। सो एग्जाम्पल के लिए कि क्या कि भाई रिजिन प्रैक्टिस ऐसी बना दी कि ताकि लोग कंट्रोल करें and उनकी बॉडी के लिए भी बेनिफिट हो जाए। वैसे ही रमजान है उसकी भी स्टोरी है ना, आप सब कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से आप जो है वो गूगल कर सकते हो। नाउ डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, खुद के अलग अलग अनुभव भी रह सकते हैं। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट टीचर। अभी हम लोग जो अपनी लाइफ में वो सब कुछ हम लोग कहा सकते हैं कि अपने एक्सपीरियंस की मदद से हम लोग सीखते हैं। अभी मान लो कि आपने कभी कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कहना चाहता है। अभी मान लो कि अभी आपने फेलियर कभी फेस किया ही नहीं, ठीक है, तो आपको क्या एकदम मजा आएगा सक्सेस मिलने में? नहीं, क्योंकि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू द सक्सेस। सो हर एक की क्या पर्सनल एक्सपीरियंस अलग अलग रह सकते हैं। अभी देखो, इट हेल्प्स टू चेंज और टू मॉडिफाई द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल। अभी देखो, अपना एक्सपीरियंस जो होता है वो किसी के साथ कड़वा हो सकता है, लेकिन वो आगे जाके अपने लिए पर्पसफुल भी रह सकता है। हर किसी के साथ हुआ होगा कि स्कूल में कोई ऐसा टीचर होगा जो आपके लिए स्ट्रिक्ट रहा होगा, अभी आज के टाइम पे भी हो सकता है। सो स्ट्रिक्ट टीचर हमें लगता है कि भाई ये टीचिंग के टाइम पे स्ट्रिक्ट है, लेकिन कई जगह पर क्या कि उनकी मदद से भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो वो ऐसा हो सकता है कि दिखते कड़क है दिखते स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो उनका जो अंदर से नेचर है वो सॉफ्ट हो सकता है। उनकी मदद से हम लोग डिसिप्लिन में फिर टाइम डेडलाइंस का महत्व क्या है वो सब कुछ सीखते हैं। सो हर एक का पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी अलग होता है। अभी आगे जाकर जब आप कंपनीज में काम कर रहे हो, ठीक है, सो कंपनी में क्या होगा कि आपको कई बार ऐसा रहता है कि ये मैनेजर कितना खड़ूस है, लेकिन वही मैनेजर आपके अच्छे के लिए भी कर सकता होगा। अभी यही चेंजेस आप लोगों ने आई थिंक 10th स्टैंडर्ड के इंटरनल एग्जामिनेशन में देखा होगा कि लगता है कि यार ये कितने स्ट्रिक्ट टीचर है, ये तो मेरी केयर ही नहीं करते, लेकिन उन्होंने आपको एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस में सॉल्व कराए होंगे, उन्होंने आपको इंटरनल एग्जाम में ज्यादा मार्क्स दिए होंगे, ये चांसेस भी रह सकते हैं, ठीक है। अभी पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है वो हर एक का अलग चीजों के साथ अलग रहता है, लेकिन स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मैंने आपको समझाया कि ये एग्जांपल्स लिए। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, इफेक्ट्स ऑफ मास मीडिया। अभी चैप्टर तो बड़ा है लेकिन फैक्टर्स जो है अभी इसका लास्ट फैक्टर है। फिर मास मीडिया, मास मीडिया यानी कि क्या, जिसको हम कह लो कहते हैं सोशल मीडिया। सो मास मीडिया के अंदर क्या क्या आता है, एक तो अपना आता है मोबाइल, यानी कि सोशल मीडिया एप्स आ गए, न्यूज़पेपर आ गया, फिर अपने रेडियोज आ गए। सो ये क्या कि वो भी एटीट्यूड चेंज करने में मदद कर सकते हैं। मॉडर्न एरा इज कॉम्प्रिहेंसिव एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो आज का समय, ठीक है, वो पूरा किसके ऊपर है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आज का जो पूरा टाइम है वो इसके ऊपर चल रहा है। Now, it helps to revive current news, information, environment faster from one place to another. अभी मास मीडिया की मदद से जो चीजें अमेरिका में हो रही है, जो चीजें आप लोग मान लो कि यहाँ से हैदराबाद में हो रही है, हम लोग क्या पता कर सकते हैं? एग्जैक्टली हम लोग पता कर सकते हैं भाई ओके सो यहाँ पर ये चल रहा है। सो मास मीडिया जो है वो भी अपना एटीट्यूड चेंज करने में मदद कर सकता है।
अभी इसके कौन से सोर्सेज है? टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर टू चेंज और टू बिल्ड और टू फॉर्म एन इंडिविजुअल एटीट्यूड। अभी कई जगह पर आप लोगों ने मान लो कि किसी के आपने मास मीडिया के एग्जांपल देके, मान लो कि आपने किसी की स्पीच सुनी या फिर किसी के मोटिवेशनल टॉक सुने, तो आप लोगों को क्या लगा कि नहीं यार मुझे भी उनके जैसा बनना है। आप लोगों ने कई बार ऐसा होगा कि आप एकदम नेगेटिव वे में चाह रहे हो, लेकिन कई ऐसी रील आ गई, ऐसा कुछ आपको वीडियो मिल गया तो आपको एकदम क्या कि पॉजिटिव वे में लगा कि नहीं यार ये कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। मास मीडिया का अभी एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो 12th फेल मूवी आप लोगों ने आई थिंक देखी होगी। सो कई लोग ऐसा मूवीज भी है कि मान लो कि वो मूवी देखी तो उसके कारण क्या कि हम लोग इन्फ्लुएंस हो गए, नहीं यार ये कर सकता हूं, मैं भी क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन चेंज अवर एटीट्यूड्स। अब टेक्निक्स ऐसी है जिसकी मदद से हम लोग जो अपना एटीट्यूड है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इन द सम केसेस, ठीक है। फैक्टर्स लाइक फैमिली, पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, sorry, newspaper, TV, political and religious leaders etc. are helpful to change or to modify the attitude। अभी ये ऊपर जो एग्जांपल है जैसे कि अपना फैमिली हो गई, अपने पेरेंट्स हो गए, ठीक है, अपने स्कूल, टीचर्स, न्यूज़पेपर, टीवी, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं वो लोग क्या कि अपने एटीट्यूड को चेंज करने में मॉडिफाई कर सकते हैं और वो लोग हेल्पफुल रह सकते हैं। अभी वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है एंड नेगेटिव वे में भी हो सकता है। अभी पॉजिटिव वे में तो आपको जो सही रास्ता है वो दिखा सकते हैं। एंड कुछ देखो अभी हर एक जगह पर नहीं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल मान लो कि ये सोर्स है, ठीक है। सो ये सोर्सेस में क्या हो सकता है कि भाई आपको कुछ गलत चीजें भी सिखा सकते हैं। सो उसके कारण क्या कि आप किसी फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने आज आसपास में देखा होगा कि रिलीजियस में फाइट हो जाए, ठीक है, फिर या फिर कोई पर्टिकुलर दो पार्टीज के बीच में टकरार हो जाए कि भाई ये पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ तो आज से तू मेरा, अगर तू कर रहा है तो आज से तू मेरा फ्रेंड नहीं है, या फिर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना। सो ये क्या कि एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे में भी कर सकता है। अभी कुछ ऐसे फैक्टर जो चार फैक्टर जिसकी मदद से हम लोग क्या कि अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज कर सकते हैं। दिस आर द टेक्निक्स। नंबर वन इज एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मान लो कि अभी आप पढ़े लिखे हो या फिर अभी आप गाँव के कोई मान लो कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अभी जो पढ़ा लिखा होगा तो उसको मान लो कि पढ़ा लिखा यानी कि अभी ऐसा नहीं कि मैं कह रहा कि पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। पढ़ा लिखा की यानी कि क्या कि द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट एंड सिंपली अंडरस्टैंड सम टॉपिक्स। सो उसके कारण क्या होगा कि वो उसको पता चल जाएगा कि भाई इसका मैं कहने का मीनिंग ये हो रहा है एंड ये समझाना इसमें चाह रहा है, ठीक है। नाउ जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी हम लोगों ने पब्लिसिटी की बात कर रहे अभी हम लोग बात कर रहे थे फोर फैक्टर्स ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन जो अपने व्यूज को चेंज करने में हेल्प करता है, अपने जो बिहेवियर, ठीक है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव में ले जाने में हेल्प करता है। सो एजुकेशन जो होता है वो हमारे जो अप्रोचेस जैसे कि अपने क्रिएटिविटी वे में कि अपने किस तरीके से हम ये काम को एक अच्छे वे में भी कर सकते हैं वो हम लोग समझ सकते हैं। अपने इमेजिनेशन का अच्छे से यूज कर सकते हैं, थिंकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। अभी मान लो क्रिएटिविटी यानी कि क्या, अभी मान लो कि मैं आपको एक पूरा टेक्स्ट दे दूं, ठीक है। अभी वो टेक्स्ट को आप एकदम एजुकेशन आपके पास है तो आप उसको बाय हार्ट करने की जगह पर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हो, आप इसको माइंड में बना सकते हो, आप इसको समझ के लाइक रोल प्ले कर सकते हो। सो ये सब कुछ क्या कि एजुकेशन अपनी बुद्धि की मदद से हम लोग क्या कि इसको एक बेटर वे में कैसे कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लाइक दैट। और एजुकेशन जो है, उसके मदद से हमें क्या नए नए अप्रोचेस भी मिल सकते हैं। अभी मान लो कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है। सो अभी आप मान लो कि पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप क्या कि ज्यादा से ज्यादा क्या मजदूरी यानी वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे हो तो आपके पास एक क्या जॉब का ऑप्शन भी रह सकता है। अभी ये नेगेटिव वे में भी नहीं है कि मान लो कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर सभी लोग जो सक्सेसफुल वो पढ़े लिखे हो, लेकिन एक एजुकेशन जो है तो उसके कारण क्या किया एक अच्छे हम लोग थिंकिंग रख सकते हैं। एजुकेशन यानी कि ऐसा बंदा के ना कि मैं कह रहा कि भाई आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन यानी कि क्या कि द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट एंड सिंपली अंडरस्टैंड सम टॉपिक्स। यानी कि जो पढ़ा लिखा हो, थोड़ा सा जिसको पढ़ना लिखना आता हो एंड जो थोड़ी थोड़ी चीजें जो क्या कहना चाहते हैं वो समझ सके, वही एजुकेशन आपकी लिटरेट हो गई। इसके कारण क्या कि आपका कोई गलत फायदा ना उठा जाए। वो आप लोगों ने एग्जाम्पल देखे होंगे कि भाई पहले के टाइम पे कि जो बेचारे सीनियर सिटीजन पढ़े लिखे ना हो तो कई ऐसे नादान बच्चे शातिर होते हैं, वो लोग क्या करेंगे प्रॉपर्टी ये पेपर्स उनके पेरेंट्स के साइन कराते हैं या फिर उनसे अंगूठा मरा देते हैं। अभी मान लो कि वहीं पर ये पेरेंट्स हो रहे पढ़े लिखे तो वो लोग कम से कम पढ़ के समझ सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है या फिर ये इसके पेपर्स है। सो आप लोगों ने ये यूट्यूब पे दिखा होगा कि भाई
बिजली का बिल हो या फिर कोई भी बिल में साइन करा की जगह पर पूरे घर के पेपर्स पे साइन करा देना, कब्जा कर देना, ऑल दैट। पब्लिसिटी पब्लिसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी एक टेक्निकल एरर आ गई थी, इसके कारण मुझे पता नहीं, आई थिंक ये टॉपिक्स मैंने समझा दिया या नहीं समझा दिया, क्योंकि अभी मैं बोल रहा था सो रिकॉर्डिंग मेरी स्टॉप हो गई थी, उसके कारण ये मैं फिर से समझा। इनके पॉइंट्स आपको रिपीट समझ में आ गए, काइंडली सॉरी, ये टेक्निकल ग्लिच हुआ है। पब्लिसिटी पब्लिसिटी यानी कि क्या, कि भाई कोई भी चीज को एकदम हम लोग बढ़ा चढ़ा के उसके हम लोग क्या ना कि भाई एडवर्ट मार्केटिंग करना। अभी पब्लिसिटी जो होता है वो एक तो क्या होता है, एक तो एडवर्टीजमेंट होती है, प्रोपोगेंडा आर मेडेड टू इन्फ्लुएंस, यस। अभी कुछ पब्लिसिटी वो पॉजिटिव वे में भी हो सकते हैं एंड कुछ होते हैं वो नेगेटिव वे में भी हो सकते हैं। लाइक चेंजिंग द एटीट्यूड। अभी मान लो कि मैं आपको अच्छी चीज की पब्लिसिटी करूँ तो आप लोगों का क्या आपकी बिहेवियर चेंज हो जाएगा, नहीं यार इसको फायदे करेंगे तो इतने फायदे। अभी वहीं पर मैं किसी ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाऊं कि जिसके कारण क्या होता है कि भाई एक दूसरे के मैं किसी कंपनी के खिलाफ आपको भड़का रहा हूँ, या कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो गई या फिर कोई रीजन के खिलाफ भड़का रहा हूँ। सो ये क्या होगा कि एक अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज करने में भी काम कर सकते हैं, कि भाई हम लोग भड़क सकते हैं, इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, लाइक दैट। अभी हम लोग वो टॉपिक पे नहीं जा रहे, अपने साइकोलॉजी के टॉपिक पे वापस आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है फैमिली प्लानिंग की एडवर्टाइजमेंट। अभी जो इंडिया में जो ओवर पॉपुलेशन का इतना ट्रेंड है वो सब कुछ बढ़ रहा है, सो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के ये टॉपिक्स निकाल के हम दो हमारे दो, फिर जिसके कारण क्या कि वे अपनी फैमिली उसके ज्यादा बच्चे तो उनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दो बच्चे ही काफी है एंड उसके कारण क्या कि भाई उनको इक्वल प्यार मिले, उनको सब कुछ एंड उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ऐसे एडवर्टाइजमेंट हो गई। आप लोगों ने फिर लाइफ इंश्योरेंस की भी देखी होगी, भाई आप टर्म इंश्योरेंस करा, लाइफ इंश्योरेंस करा, उसके कारण आपको, आपके आने वाले बच्चों को, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा हुए। एंड इनकेस कुछ भगवान अगर मेडिकल का कुछ खर्चा आ जाए तो वो भी आपको कवर कर सकता है। आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखे हुए। सो पब्लिसिटी जो है वो लोग वो इन्फ्लुएंस की नहीं यार मुझे अब अपना इंश्योरेंस करना चाहिए, मुझे तो मेरे बच्चों को मेरी फैमिली को काम आ जाए, अभी कल कुछ हो जाए तो वो किसी को काम आ जाए। तो ये क्या किया कि ऐसे उन लोगों ने टेक्निक्स यूज किए जिसके कारण लोगों के जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गए। नाउ हियर वी हैव द टॉपिक ग्रुप डिस्कशन। आई थिंक यहाँ से कुछ टेक्निकल एरर्स आई थी, फिर भी मैं सोचा कोई बात नहीं। अभी देखो, ग्रुप डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। अभी क्यों वो मैं आपको समझा। ग्रुप डिस्कशन के कारण क्या होता है कि अपने थ्रू कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन, यानी एक दूसरे से जब हम लोग मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पे थोड़े लिखने में मिस्टेक हो गया, सॉरी, इंटरेक्शन यहाँ पर है। सो वी कैन चेंज एंड एक्सचेंज अवर व्यूज एंड थॉट्स ऑन स्पेसिफिक मैटर और सब्जेक्ट। यानी कि कोई भी अभी हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके मदद से क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो पब्लिक का अटेंशन है वो भी हम लोग ग्लोबल इश्यू में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल था, हमारी कॉलेज में अभी एक वेबिनार हुआ था कि भाई नॉनवेज फूड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सर नॉनवेज के कारण उनको एनिमल्स को कितनी पेन होते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको कितना टॉर्चर होता है, सब हमें समझा गया। तो एक ये ग्रुप डिस्कशन हुआ, ठीक है। सो उसके कारण क्या हुआ कि अभी मान लो कि वेबिनार में 100 से 150 बच्चे, ठीक है। अभी मैं नहीं कह रहा कि सभी लोग का जो बिहेवियर एस्पेक्ट है वो चेंज हो गया, लेकिन कम से कम कुछ लोगों का तो हुआ होगा जिसके कारण उन्होंने दिखाया कि भाई किस पोल्ट्री फार्म में एनिमल्स के साथ टॉर्चर होता है, कि उनको फोर्सफुली एग्स देने को कहा जाता है, उनको बाद में हंट कर दिया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल दे समझाए कि भाई नॉनवेज अगर आपका फूड चॉइस चेंज कर देंगे, हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन के लिए हम लोग नॉनवेज, लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेस है वो भी प्रोटीन का काम कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ एनिमल्स। सो ऐसे क्या है उसके कारण क्या कि कुछ लोगों तो कुछ लोगों के कम से कम व्यूज जो सोचने के वो चीजें हो गए। और यहाँ पर दिया गया है अटेंशन टुवर्ड्स ग्लोबल इश्यूज लाइक वाटर क्राइसिस। अभी हम सभी को बताएं कि पानी की कितनी कमियां हो रही है, तो पानी को हम लोग को स्कूल में समझाया जाता है कि भाई मान लो कि राइस का वाटर, ठीक है, धोने के लिए हम जो चावल का पानी यूज करते हैं उसको अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ट्रीज एंड प्लांट होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग दे सकते हैं। जो फिल्टर में से वेस्ट वाटर निकलता है जिसको हम लोग घर के काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। टेररिज्म है तो उसको कैसे हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं। ओजोन डेप्लेशन यानी कि ओजोन लेयर जो है वो फटती जा रही है, उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग। पॉल्यूशन हो गया, फिर लाइक दैट ग्लोबल वार्मिंग है तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारे के सारे आगे अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर। नाउ लेट्स डिस्कस नॉर्म्स। अभी नॉर्म्स क्या होते हैं, इट इज अ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी मेनी टाइम्स नॉर्म्स आर इफेक्टिव टूल्स टू ब्रिंग चेंज इन एटीट्यूड। अभी नॉर्म्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो चेंज करने में कई बार अच्छे भी काम कर सकते हैं, कई बार बुरे भी हो सकते हैं। अभी देखो,
अच्छे से बुरे यानी कि बुरे से अच्छे किस तरह से होते वो समझो। Norms are effective tools to bring change in attitude. Attitude यानी कि क्या, behavior of a person towards particular situation, event, and like that. Norms are responsible to make changes in social and religious attitude with the help of judiciary system. नॉर्म्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि चेंजेस सोशल, हम लोग क्या कि रिलीजन वे में एंड सोशल वे में भी हम लोग क्या चेंजेस ला सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, बिफोर 2016 many temples in India where ladies were not allowed to go inside, but Supreme Court has passed the law that man and woman have equal rights to worship। ये हो गया अपना जुडिशियल सिस्टम, यानी कि क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ लाया कि जिसमें उन्होंने कहा 2016 से पहले ऐसा था कि भाई कुछ मंदिरों उसमें लेडीज नहीं जा सकती थी, कि वहां पर खाली स्पेसिफिक जो है वो मेल्स ही जा सकते थे। लेकिन ओके, सो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि भाई 2016 पहले ये क्या था कि भाई कुछ ऐसे मंदिर है जहां पर लेडीज को जाना अलाउड नहीं था। लेकिन 2016 के बाद ऐसा लॉ आया, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया कि इसकी मदद से क्या कि मैन एंड वुमन हैव इक्वल राइट्स टू वर्शिप, ये लड़का हो या लड़की, पुरुष हो या स्त्री, उन सभी को क्या है कि इक्वल राइट है, जिसके कारण वो वर्शिप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया सती प्रथा, फिर वुमन एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे के सारे क्या कि रूल्स एंड रेगुलेशन लाए, जिसके कारण क्या हुआ कि भाई वुमेन्स को यहाँ पर एग्जाम बेनिफिट्स हुए। ठीक है, ना लेट्स टॉक अबाउट ऑब्स्टिकल इन एटीट्यूड चेंज। अभी कुछ ऐसी चीजें भी है वो क्या कि प्रॉब्लम की तरह भी काम कर सकती है, ऑब्स्टिकल्स। अभी देखो कौन से ऑब्स्टिकल्स इन एटीट्यूड चेंज। स्ट्रेंथ, लॉन्ग टाइम एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड आर डिफिकल्ट टू चेंज। अभी यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाई जो बहुत लंबे समय से चल रहे हो प्रथा या एटीट्यूड हो गया, ठीक है, उनको चेंज करना बहुत हार्ड रहेगा, डिफिकल्ट टू चेंज है। जैसे कि हम लोगों ने बात की अभी तक सती प्रथा की, ठीक है। सो सती प्रथा से डायरेक्टली अभी उन सभी को मनाना कि भाई आप लोग ये गलत है, ये सब कुछ है। सो मनाना क्या उन लोगों के लिए इजी रहा होगा, राजा राम मोहन राय एंड सभी के लिए नहीं। सो लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम जो है बहुत चेंज हुआ, लेकिन अभी जो है वो चेंजेस आ गए विद द नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस। अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए। किसका एग्जांपल है, वेस्टर्न फूड के इन्फ्लुएंस हो जाना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका, फिर अप्रोच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सारे के सारे क्या है कि ऑब्स्टिकल्स जो एटीट्यूड में आज के टाइम में भी उस टाइम में देखे गए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की नंबर वन विच इज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ में लॉन्ग टर्म एंड एक्सटेंड स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स आर डिफिकल्ट टू चेंज। जो लंबे समय से चलता आ रहा हो, ठीक है, तो उसको चेंज करने में क्या टाइम लगेगा, एंड कुछ चीज ऐसी होगी कि वो नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाई इंडियन फूड से वेस्टर्न फूड का इन्फ्लुएंस हो जाना, फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका का भी गोरे कालों में उन लोगों का डिफरेंस करना, ठीक है। फिर यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल है अप्रोच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो ये सारे के सारे क्या है कि बहुत एकदम वो हम लोग कहना कि स्टडन कि भाई एकदम कहना कि भाई ये चेंजेस होना बहुत नामुमकिन है। क्या पे ऐसा पॉसिबल हो सके कि भाई सभी लोग इंडिया में वेस्टर्न फूड के इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस नंबर टू विच इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि क्या, एक साथ लोगों ना उदाहरण विचार, यानी कि सभी लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, सो उसके कारण क्या कि कॉम्प्लेक्सिटी भी बन सकती है। इट मींस एन एटीट्यूड इज फॉर्म्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। जो अपना बिहेवियर यानी एटीट्यूड जो है वो क्या कि मल्टीपल फैक्टर्स के कारण भी ज्यादा या अलग अलग हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी मैटर लीड्स टू फॉर्म और स्टेबल एटीट्यूड। ठीक है, अभी यहाँ पर दिया है एग्जांपल ट्रेल्स ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर टू अबॉलिश इवल कस्टम्स लाइक चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी सिस्टम एक्सेट्रा। अभी यहाँ पर क्या कहा गया है कि कॉम्प्लेक्सिटी कि सभी लोगों के विचारधारा अलग रहती है भाई। हम लोग तो जो डावरी सिस्टम है, ठीक है, अभी इसके ऊपर डिस्कशन करें तो हम लोग डावरी जो है वो तो अपनी लड़की के लिए दे रहे कि अभी मान लो कि उसको घर दे रहे या फिर घर की चीजें दे रहे तो वो तो उसको ही काम आने वाली है। फिर चाइल्ड मैरिज की भाई हम लोग तो अपने बच्चों के अच्छे के लिए भी अभी से उनका रिश्ता कर रहे। सो सभी लोगों को ये क्या कि समझाने की भाई बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत भी करनी पड़ी होगी। कुछ लोग हैं वो इसके प्लस एकदम फेवर में भी होगा और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी होंगे कि भाई हमें चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी सिस्टम में ये रखनी चाहिए, तो कुछ लोग इसके फेवर में भी होंगे एंड कुछ लोग इसके नेगेटिव में नहीं, इसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि क्या एक साथ लोगों को ना बता रहे विचार, यानी कि हम सभी के अलग अलग इस पे विचार रहेंगे एंड सभी का अलग अलग इसमें जो पर्सपेक्टिव है वो रहेगा। ना लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंस यानी कि क्या कि अभी ऑब्स्टिकल में क्या है, एक थर्ड नंबर टॉपिक है विच इज इम्पोर्टेंस।
and individual behaviors behaves as per the importance of the situation. अभी हम सभी का जो इम्पोर्टेंस यानी कि जो सिचुएशन होंगे, ठीक है, सो हम सभी का जो ध्यान है वो क्या किसके ऊपर रहेगा कि भाई सिचुएशन की, भाई इंपॉर्टेंस की, अगर हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होगा तो हमारा ध्यान उसके ऊपर रहेगा, वरना अपना ध्यान नहीं रहेगा. जस्ट अ सेकंड. यस. एटीट्यूड चेंज एज पर द प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस. कई बार ऐसा होता होगा ये भी मान लो कि हम लोग कहते हैं कि हमें क्या, हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, उनके साथ हो रहा है, उन वो लोग भुगत रहे हैं. Attitude becomes stubborn when it relates to life goals. Example, important friends and parents. ठीक है. सो कई बार ऐसा होता है कि भाई हम लोग को क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंस जो होते हैं, हम लोग कई ऐसे चीज होते हैं कि भाई हम लोग क्या कि हमें क्या कि हमारे लिए थोड़ी ये घटना हमारे साथ हो रही है. अभी मान लो कि कई जगह पर अभी लैंडस्लाइड हुआ है, ठीक है. सो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या कि हमारे साथ थोड़ी हुआ है, सो हम लोग क्या करेंगे, और वहीं पर अपने आसपास में अभी आगे कि भाई आपके आसपास में जो डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि नहीं भी हम लोग क्या करेंगे भी, ध्यान रखेंगे भी रात को अभी मॉस्किटो के मशीन्स लगा के सोएंगे, क्रीम्स लगा के सोएंगे, नेट बंद रखेंगे ताकि भी मच्छर ना आ सके. और कई बार क्या होता है कि भी हम लोग का जो प्रायोरिटी है वो किसी और को भी दे सकते. यहाँ पर क्या क्या है, इंपॉर्टेंस गिवन टू द फ्रेंड एंड पेरेंट्स. ठीक है. नाउ अभी ये टॉपिक होता है यहाँ पे खत्म. अभी यहाँ पर होता है नंबर 4 टॉपिक विच इज इंटरेक्शंस. अभी सॉरी, इंटरेक्शन एंड इंटरकनेक्शन जिसको कहा जाता है. इंटरकनेक्शन यानी क्या, एटीट्यूड इज कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड. अभी सभी के एटीट्यूड जो है वो कॉम्प्लेक्स यानी कि अलग अलग रहते हैं, अगर यानी कि हार्ड कॉम्प्लेक्स रहते हैं, एंड इंटरकनेक्टेड कुछ चीजें ऐसी होंगी कि भाई वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी रही होगी. इट इंटरकनेक्ट्स टू मेंटेन बैलेंस विथ वन और अनदर एटीट्यूड. ठीक है. अभी यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि भाई सास बहू के बीच में झगड़े. अभी मान लो कि सास बहू के बीच में झगड़े हो रहे, अनबन हो रही, ठीक है. सो अभी बहू है उसको भी पता चल गया कि भाई अभी सास है वो इस तरीके से, इसका उनको ये पसंद नहीं है तो वो ध्यान रखेगी. एंड बहू का भी उसका उल्टा है कि सास को पता है कि भाई बहू को ये चीजें पसंद है, तो उसमें क्या होगा कि दोनों में अनबन होती रहेगी. लेकिन वहीं पर ये दोनों एक दूसरे को समझे तो क्या होगा कि भाई हम लोग क्या कि भाई बेटर वे में हम लोग साथ में रह सकते हैं. एंड बाद में क्या कि भाई बच्चा, वो दोनों लड़के को कहेंगे कि तेरी बहू मेरा, तेरी पत्नी मेरा नहीं सुनती, और जो सास है वो कहेगी बेटा ये मेरा नहीं सुनते हैं, लाइक दैट. सो वहीं पर वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करते हैं. वो लोग क्या कि हंसी खुशी से भी रह सकते हैं, लेकिन नहीं होता नहीं है कुछ घरों में. फिर सेकंड एग्जांपल है लव मैरिज विद इन डिफरेंट कास्ट और रिलीजन. अभी मान लो किसी लड़के या लड़की को अलग अलग कास्ट एंड अलग अलग रिलीजन से आ रहे हैं. सो वहीं पर अभी फैमिली वालों को वो कह रहे हैं कि भाई हमें इससे ही शादी करनी है. सो अगर कई बार ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती तो उन लोगों को क्या करते हैं, वो लोग घर से भाग जाते हैं. एंड बाद में वो लोग कहते हैं, बाद में वो पछताते हैं. लेकिन वहीं पर वो लोग अपने सिंपली कह रहे हैं कि भाई हमको ये पसंद है, तो वहीं पर वो अगर उनकी शादी करा दे या फिर उनसे अगर अच्छा करे तो वहां पे बात करे. सो क्या हो सकता है कि भाई एक जो प्रॉब्लम आने वाला है सो वो नहीं आ सकते. अभी मान लो कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करे और वो दोनों की कहीं दूसरे जगह पर शादी होती है. क्या चांसेस है वो दूसरा जो पार्टनर वो लोगों को, तो उनकी गलती नहीं, क्या चांसेस है कि वो सामने वाले को खुश रख सकते, नहीं. ठीक है. सो ये टॉपिक होता है यहाँ पे खत्म. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रेजुडाइज. अभी प्रेजुडाइज यानी कि क्या, हमारी विचारधारा कि ये ऐसा ही होगा, अब नेगेटिव थिंकिंग. अब इसका मीनिंग देख लेते हैं. Prejudice यानी क्या, इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी, सिचुएशन और इंसिडेंट. अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका नेगेटिव बिहेवियर कि ये तो ऐसा ऐसा ही होगा. कि फॉर एग्जांपल अभी मान लो कि आप लोगों ने अपने आसपास के सोसाइटी के आंटीज को देखा होगा, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ के, कि ये दोनों लड़का लड़की घूम रहे हैं, हाई हाई, इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, लाइक. अभी वो दोनों पहले अच्छे फ्रेंड है, फिर भी ये हो सकता है. ठीक है. यानी कि क्या कि नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी, सिचुएशन और इंसिडेंट. अभी मान लो कि दो, हाँ, जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल की कि मान लो कि भाई फ्रेंड्स अगर कुछ काम से भी बाहर जा घूमने गए कि भाई फॉर एग्जांपल एक्टिवा या उसमें जा रहे हैं, तो क्या बात है, તમારો છોકરો तो जो इस आदमी साथ फरता था. तो ऐसे आप लोगों को आजू बाजू में देखने को मिल जाएंगे नेगेटिव थिंकिंग वाले. कि भाई अभी मान लो कि कोई अच्छा काम कर रहा है, कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो क्या कर लेंगे ना इस बार, तो तुझसे होगा, लाइक दैट. सो नेगेटिव थिंकिंग वाले भी आपको मिल जाएंगे. नाउ इट्स ब्रिंग destructive outcomes like racism, terrorism, casteism, cold wars, etc. Now I will explain ये क्या. कि भाई तू तो मोटा दिखता है, तू तो पतली एकदम दिखती है, तू तो हवा के झोंके से उठ जाए, तू तो काली है, तू ये लगा, ये तू वो कर.
अभी देखो, भगवान ने हर सभी को, हम सभी को अलग बनाए, कि कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपके पास खूबियां है, तो कुछ चीजें मेरे पास है। अभी अभी मान लो कि किसी का बॉडी है, मैं मेरी बात करूं, मेरा बॉडी है, तो अभी मान लो कि कोई बॉडी शेमिंग करे तो वो चीज अच्छी है नहीं। अभी मान लो कि कोई काला है, तो अभी उसको नॉट काला, सो अभी मैं उसको एज अ चिढ़ाऊं, सो तू भाई ये क्रीम लगा, ये कर, तो ये क्या सही नहीं है। सो रेसिज्म भी चीज नहीं होनी चाहिए। टेररिज्म हो जाए भाई, ये कंट्री तो ऐसी, ये कंट्री वैसी, लाइक दैट। कास्टिज्म, कि भाई ये धर्म वाले तो ऐसे ही होते, ये धर्म वाले वैसे ही होते, ठीक है। नाउ प्रेजुडाइज मींस लॉन्ग टर्म नेगेटिव एटीट्यूड। अभी कुछ लोगों में क्या होता है कि भाई इट एक्वायर्ड ड्यू टू हाफ इंफॉर्मेशन नॉलेज। आधी अधूरी बात के कारण क्या होता है कि भाई बात का बतंगड़ बन जाता है। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल है, जिसको एक पूरा टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज इन द सोशल मीडिया सेंसेशनलिज्म। सो ये टॉपिक में क्या होता है कि भाई आपको आधी अधूरी बात होती है, आपको पता नहीं होती, लेकिन बात का बतंगड़ बन जाता है, जिसके कारण क्या, तो इसका मीनिंग भी एक अलग ही निकल तक के आता है। For definition, I will refer to suggest textbook page number 51 and 52. आपको जो डेफिनेशन इजी लगे आप इसके साथ गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। Now let's talk about the third next one. The word prejudice is derived from Latin word. अभी ये जो prejudice word है, ठीक है, वो कहाँ से है? Latin word में से आया है, which is called as prejudicium. Prejudicium यानी कि क्या, in which pre means before and judicium, judicium का मीनिंग क्या लिखा था, just give me a second. यानी कि क्या होता है कि प्री जुडिशियम यानी कि आधी अधूरी बात का मीनिंग निकालना, बिफोर एंड गलत मीनिंग हो सकता। इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ, आई विल करेक्ट इट। इट इज एन इम्पल्सिव नेगेटिव ऑप्शन एंड ओपिनियन ऑफ एटीट्यूड विच कैन बी हार्मफुल टू सोसाइटी। अभी ये क्या होता है कि लोगों के इम्पल्सिव वे में रिएक्शन के कारण क्या नेगेटिव ओपिनियन निकल के आता है, जिसके कारण क्या, ये सोसाइटी को भी हार्मफुल पहुंचा सकता है। कि अभी मानो कि किसी के एक दूसरे के कान भड़काए, तो उसके कारण क्या, कि उन दोनों में झगड़े होंगे एंड वो सामने वाले वो मजा लेगा। अब देखो, इट मीन्स प्रिजुडिसमेंट मीन्स बिफोर डूइंग एनीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे पॉइंट आगे पीछे हो गया। सो ये जो हम लोग बात करें प्रेजुडिशियम वाला, सो प्रेजुडिशमेंट का मीनिंग क्या होता है, बिफोर नोइंग एनीथिंग, कि हम लोगों को बात का बतंगड़ बना देते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द नेचर ऑफ अवर प्रेजुडाइज। इसके देखो टोटल इसके हमारे यहाँ 7 पॉइंट्स जितने हो रहे हैं, ये 7 पॉइंट्स है। सो 7 पॉइंट्स कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। 7 में 6 पॉइंट्स देखो। प्रेजुडाइज का नंबर 1 है, विच इज प्रेजुडाइज इज बेस्ड ऑन inadequate knowledge and information। यानी कि क्या, बेस्ड ऑन, अभी देखो, इज बेस्ड ऑन inadequate knowledge। inadequate knowledge यानी कि क्या, यानी कोई भी अपने पास इनसफिशियंट या कोई भी प्रॉपर बात ना हो, तो उसके कारण क्या होगा कि बेस्ड ऑन बिलीफ थॉट्स एंड ट्रस्ट फेथ। यानी कि क्या होगा कि हमारे पास कई लोग क्या करते हैं कि आधी अधूरी बात है, तो वो लोग क्या करते हैं, घुमा फिरा के कोई रिलीजन यानी फेथ के ऊपर बात करने लगे कि भाई यहाँ पर ऐसा कहा गया, यहाँ पर ऐसा कहा गया, कि लोगों में ट्रस्ट करेंगे, भाई उसने मुझे ऐसा कहा था तो ये ऐसा ही होगा। लोगों के थॉट्स के भाई ये ऐसा करे तो ऐसा ही होगा। सो क्या होता है कि प्रेजुडाइज में ऐसा होने के कारण क्या है कि भाई आधी अधूरी बात, प्रॉपर उनके पास ऑथेंटिक सोर्स ना हो, एंड वो बात जो है, उसका बात का बतंगड़ बनता जाता है। नंबर 2 इज एग्रेसिवनेस ना। अभी एग्रेसिवनेस क्या होता है, सेंटर ऑफ इमोशन एंड एग्रेशन। अभी यहाँ पर क्या कि लोगों के जो इमोशंस के साथ, हम लोग नहीं कहते कि इसने इमोशंस के साथ खेला है। अभी यहाँ पर दिया है एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग बैड लैंग्वेज, नेगेटिव बिहेवियर एंड वायलेंस। अभी हम लोग क्या कहते हैं कि कान भड़कना। कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक नेगेटिव वे में देखते हैं कि भाई इंडिया ही जीतना चाहिए, वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ही जीतना चाहिए। सो ये क्या कहता है कि दो कंट्रीज के बीच में क्या कि नेगेटिव वे में एक फीलिंग्स ला देता है कि भाई ये कंट्री वाले तो एकदम, अभी फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना का, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द पर्टिकुलर एनी रिलीजन, कि भाई सभी मुस्लिम होते हैं, ये हम लोगों ने आसपास में सुना ही होगा कई जगह पर। आई होप आपके आसपास ना हो, कि भाई सभी मुस्लिम्स जो होते हैं वो क्या होता है कि भाई ऐसे ही होते हैं, सभी हिंदूज जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, लाइक दैट। सो ये क्या होता है कि लोगों के कान भड़काना एंड इमो एग्रेशन, कि भाई ये सारे के लोग है ना, ये ऐसे ही होते हैं, इनके साथ बात ही नहीं करते, इससे ये ऐसा होता रहता है। देखो साइकोलॉजी में मेरा भी वीडियो किसी रिलीजन को भड़काने का नहीं, किसी कास्ट के ऊपर नहीं है, लेकिन एक टॉपिक को समझाने में ये आपको एक बेटर वे में हेल्प कर सकता है, ठीक है। एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3 व्हिच इज इंडिविजुअल रैशनलाइजेशन। इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट शोज false behavior, no justification for prejudice behavior। अभी इंडिविजुअल का रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि हर किसी का जो होता है, इट इज डिफेंस मैकेनिज्म
दैट शोज फॉल्स बिहेवियर। उसके कारण क्या होता है कि भाई वो एक फॉल्स बिहेवियर दिखा कर आता है हम लोगों को कि भाई वो सही में होता नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि फॉल्स बिहेवियर वो दिखाता रहता है जिसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होता है अपने प्रेजुडाइज बिहेवियर में। ठीक है, प्रेजुडाइज बिहेवियर यानी कि क्या, नेगेटिव थिंकिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज पॉइजनस फीलिंग। यस, हम लोगों ने बात नहीं की कि भाई एक दूसरे के खिलाफ एकदम वो जहरीली फीलिंग बना कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ आपके आसपास में होंगे तो वो एक दूसरे के हम लोगों के कान पड़ कि भाई एक दूसरे के खिलाफ क्या करेंगे। अभी मान लो मेरी और आपकी अच्छी बन रही तो वो लोग क्या करेंगे, तुझको पता है रूही तो ऐसा ही है, तुझको पता, तो वो सामने वाला कहेगा कि तुझको पता है ये ऐसा ही है। सो उसके कारण क्या होगा कि पॉइजनस फीलिंग आएगी। इट प्रोड्यूस नेगेटिव इमोशन अग्रेशन। वो अभी क्या हम लोगों के बीच में नेगेटिव इमोशन अग्रेशन आ जाते हैं। It also given rise of anti-social activities like destruction, riots, strikes, etc. So उसके कारण क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, रायोट्स हो सकते हैं, स्ट्राइक्स हो सकते हैं। इट इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके कारण क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो हम लोगों में बढ़ते जाएंगे। अब प्रेजुडिस जो है ग्रुप ओरिएंटेड भी है। फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन सेम थॉट्स थिंकिंग ऑफ वन ग्रुप, जो हम लोगों ने पहले यहाँ पर देखो मैं आपको लिखा था पहले वाली स्लाइड्स में। यस, सो हम लोगों ने बात की डेवलप्स फ्रॉम इंडिविजुअल टुवर्ड्स ग्रुप। सो क्या कि भाई अभी एक ने ऐसा किया था उसके कारण क्या कि सभी लोग बदनाम हो जाते हैं। Yes, हम लोग ये स्लाइड पे थे। So हम लोगों ने क्या की भाई ना, ट्रेड बाय वन बिजनेसमैन तो सभी बिजनेसमैन ऐसे ही हो गए, नोटरी स्टूडेंट्स इन द क्लास एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ वी हैव नंबर 6 एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, कंटिन्यू बाय जनरेशन टू जनरेशन। अभी ये पीढ़ी हम लोगों ने देखा होगा कि ये लोगों ने किया तो हमें भी करना ही करना है। देखो, पास ड्यू टू पर्सनल एक्सपीरियंस, सोशलाइजेशन एंड प्रेजेंट सोशल सिचुएशन। अभी यहाँ पर क्या है कि भाई एग्जांपल, एल्डर बिहेवियर इज ऑब्जर्व बाय चाइल्ड एंड कैरी फॉरवर्ड इन द फ्यूचर लाइफ, जो हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि फादर इज बीटिंग टू देयर मदर, चांसेस ऑफ कॉपिंग दिस बिहेवियर बाय चाइल्ड इज आल्सो गोइंग टू बी देयर। सो ये क्या है कि अभी मान लो कि एक पीढ़ी में कर रहे तो वही सब कुछ आगे पीढ़ी में भी हुए, ऐसे कंटिन्यू रहने के चांसेस हो रहे हैं। अब भी देखो, हम लोग नहीं कहते कि भाई राजा का बेटा राजा ही बनेगा, लेकिन ये एग्जाम्पल में हम लोग देखें, अभी मान लो कि किसी के घर पर एक प्रथा है कि भाई यहाँ पर लड़कियां इतना काम नहीं करेगी, यहाँ पर सब लोग मान लो कि धंधा है वो सब कुछ है वो लड़के देखेंगे, लड़कियां नहीं देंगे, लड़कियां खाली चूल्हा चौका वो सब कुछ संभाल लेंगे। सो अभी के टाइम पे मॉडर्न हो रहा है, लेकिन कई जगह पर आज के टाइम पर भी ऐसा है। सो क्या होगा कि भाई जनरेशन है, वन जनरेशन टू अनदर। ये स्लाइड क्यों भाग गई, सॉरी। तो उसके कारण क्या होगा कि भाई उनको इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि भाई लड़कियां अब बस वो 10th और 12th तक पढ़ लिया, अब शादी कर दो, अभी तो चूल्हा चौका संभाल। सो ये क्या कि हाँ, कुछ फैमिलीज में आज के टाइम पर भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। अभी यहाँ पर टॉपिक होता है अपना खत्म ऑफ द नेचर ऑफ प्रेजुडाइज। नाउ लेट्स डिस्कस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट व्हिच इज टेक्निक्स टू रिड्यूस प्रेजुडाइज। अभी कुछ ऐसे टेक्निक्स यहाँ पर हम लोग अपने चैप्टर में 8 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिसके कारण जो हम लोग प्रेजुडाइज है वो रिड्यूस कर सकते हैं। अभी देखो, एटीट्यूड लीव्स अ लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव इफेक्ट व्हिच हार्म्स हार्मोन एंड पीस ऑफ द सोसाइटी। प्रेजुडाइज के कारण जो अपनी सोसाइटी की जो शांति है वो नहीं रह सकते, एंड वो जो अपनी हार्मोनी है एंड सोसाइटी की जो शांति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। हियर आर द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू रिड्यूस द प्रेजुडाइज। अब प्रेजुडाइज को कम करने के लिए कौन से यहाँ पर 8 स्टेप है वो हम लोग देखते हैं। नंबर 1, इट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन यानी कि क्या, एक दूसरे से मिलकर बात करना। अभी देखो, yes, socialization यानी क्या, it should be developed through proper understanding, correct information and knowledge। यानी कि क्या कि need to develop positive approach towards society। अभी हम लोग मान लो कि सोशलाइजेशन में कुछ चीजें गलत हो रही है, ठीक है, तो अगर हम लोग सोसाइटी में उसके साथ डिस्कस करेंगे भाई हाँ, ये चीजें गलत हो रही है, सो हमें ये चीजों को रोक के हमें अच्छी चीजों को अपनाना चाहिए। तो उसके कारण क्या होगा कि भाई प्रेजुडाइज जो है वो एक रिड्यूस हो सकता है। इंटरग्रुप कनेक्शंस, इंटरग्रुप कॉन्टेक्ट्स। अभी ये क्या है कि हम लोग बोल सकते हैं, हाँ चल रहे हैं, यस, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू रिड्यूस प्रेजुडाइज। अभी कुछ इंटरग्रुप कनेक्शन यानी कॉन्टेक्ट यानी कि क्या हम लोग कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट यूज करें जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो प्रेजुडाइज हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू क्रिएट ट्रस्ट, फेथ, सिक्योरिटी, टॉलरेंस, लव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। अब इसके कारण क्या होगा कि हम लोगों के बीच में एक ट्रस्ट यानी विश्वास पैदा होगा, फिर फेथ हो सकता है, अपना सिक्योरिटी की टॉलरेंस नहीं हो सकता,
क्या सॉरी सिक्योरिटी टॉलरेंस हो सकता है, लव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एक दूसरे के खिलाफ हम लोग नहीं होगा, एंड नेगेटिव वे में नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव वे में हम लोग क्या एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं। अभी इसका एग्जांपल हो गया कि कांटेक्ट इंक्रीजेस, प्रेजुडिस डिक्रीजेस, ठीक है। नाउ नंबर थर्ड इज रीऑर्गेनाइजिंग लर्निंग। अभी देखो, चाइल्ड लर्न्स वेरियस लेसन्स फ्रॉम फैमिली एंड स्कूल, purposeful education will be provided to reduce prejudice. Example, positive and unbiased education from the school. अबे रीऑर्गेनाइजिंग लर्निंग में क्या किया आप लोगों को पता है कि भाई हम लोगों आज अभी 12th स्टैंडर्ड का आप लोग एग्जाम देने वाले बोर्ड एग्जाम, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई बोर्ड एग्जाम में क्या कि भाई थोड़े थोड़े पैटर्न एग्जाम में चेंज हुए। देखिए एग्जाम्पल में इंग्लिश में 2 चैप्टर ऐड हुए फ्रॉम द अपने रिलीजियस बुक भगवत गीता। सो उसके कारण क्या होगा कि बच्चे जो है वो रिलीजन अपने भगवत गीता में क्या कि अपने इंडिया कल्चर क्या है, कि भगवत गीता क्या है, अपनी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्लास 6 to 12 की जो एनसीईआरटी की बुक्स है, गुजराती बोर्ड की बुक्स है, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस लाते रहना, जिसके कारण क्या कि पर्पसफुल लर्निंग बच्चे को हो सके। अभी हम लोग अपने मैं कॉलेज की बात करूँ तो हमारे कॉलेज में इस साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुए। सो उसके कारण 2 सब्जेक्ट नए आए हैं, विच इज इंडियन एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिस। अभी इंडियन एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम की मदद से मैं क्या समझता हूँ कि अपने इंडियन अपना कल्चर क्या है, अपने वैल्यू सिस्टम क्या है, अपने पहले क्या होता है, किस तरह से करते हैं, एकम सत्य विप्रा बहुत वदंती, लाइक ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है। इसके कारण हम लोग क्या कर सके, रीऑर्गेनाइजिंग लर्निंग का, तो बच्चे क्या पहले से वो सबको चीजें सीखे। कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पर्पसफुल एजुकेशन की भाई लड़के लड़के सब कुछ इक्वल काम कर सकते हैं, लाइक दैट कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये सब कुछ हम लोग क्या रीऑर्गेनाइजिंग लर्निंग की मदद से समझ सकते हैं। नंबर फोर विच इज मास मीडिया। मास मीडिया पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल इन द वर्ल्ड, इट इज कंसिडर पावरफुल मोड ऑफ पब्लिक एजुकेशन एंड ऑल्सो शेप पब्लिक और इंडिविजुअल ओपिनियन। अभी मास मीडिया की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का एकदम जो बिहेवियर है वो भी चेंज करने में एक हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने बात की फॉर एग्जाम्पल कि भाई लोगों का ओवर पॉपुलेशन है, ठीक है। सो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे दो कैंपेन ये सब कुछ निकालते हैं, जिसके कारण क्या कि भाई लोगों में थोड़ी थोड़ी तो जागरूकता आ गई। Free, unbiased, and balanced use of mass media can reduce social attention and helps to maintain social harmony. किसी पर्टिकुलर फेवर या किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने की जगह पर जो सोसाइटी के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं, अगर मास मीडिया में हम लोग किसी रिलीजन या फिर किसी प्रॉब्लम की जगह पर हम लोग जो फोकस अपना रहे कि भाई हम लोग सोसाइटी को कैसे आगे ला सकते हैं, सो उसके मदद से हम लोग समझ सकते हैं मास मीडिया के थ्रू। अभी हम लोग बात करेंगे अपने नंबर 5, which is going to about recategorization. अब रिकैटेगराइजेशन क्या होता है वो भी हम लोग देख रहे हैं। लेट्स सी, रिकैटेगराइजेशन मींस क्या, नीड टू डेवलप यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी कि हम लोगों की जो यूनिटी है अगर रहेगी तो ही अपनी डाइवर्सिटी रहेगी। सिंगल सोशल आइडेंटिटी शुड बी रिकैटेगराइजेशन टू रिड्यूस प्रेजुडिस। अपनी सिंगल सोशल आइडेंटिटी भी हो, उसे हमें रिकैटेगराइज करना पड़ेगा, जिसके कारण जो प्रेजुडिस हो रहे हैं वो एकदम कम हो जाए। सोशल ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन सेम लैंग्वेजेस। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोगों ने देखा होगा कि भाई सेम लैंग्वेज के ऊपर भी डिबेट हो रहे हैं, रिलीजन के ऊपर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, फूड, कास्ट एक्सेट्रा। सभी मान लो ये सारे के सारे प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आप लोगों को सुना होगा कि महाराष्ट्र में सभी को फोर्सफुली मराठी बोलने का, दूसरे जो बैंगलोर है वहां पर हो रहा है। सो अगर हम लोग सभी लोग साथ में आए, सो अभी हम सभी लोग समझे कि भाई हमें हिंदी हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, सो अभी उसको सपोर्ट करें तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। आई नो कि मेरे वीडियोस जो है, अभी देखो गुजरात बोर्ड में कुछ ऐसे बहुत सारे आप स्टूडेंट्स होंगे कि वो कई दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते होंगे, लेकिन मैं ऐसा कहूँ कि ना, હું મારા વિડીયો ખાલી ગુજરાતીમાં જ બનાવીશ કે હું ગુજરાતી બોર્ડમાં પણ ગુજરાતમાં રહું છું। सो ये क्या होगा कि गलत होगा हम सभी के साथ। सो हमें क्या कि एक दूसरे की लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट करना होगा। हम सभी के रिलीजन अलग है, आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मैं किसी रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। सो हम लोग क्या कि ये रिलीजन वाले ऐसे होते हैं, सो ऐसा नहीं कहना चाहिए। कस्टम्स जो है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, अगर वो नेगेटिव वे में है, तो हमें उसको कम करने में हेल्प करिए। लाइक दैट अपने फूड कास्ट सिस्टम के भाई ये तू ऊंची जाति का है, तू नीची जाति का है, ये भी नहीं होना चाहिए। ड्यू टू फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द ग्रुप, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस एंड प्रेजुडिस डिक्रीजेस। अगर हम सभी लोग ये सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर समझे, सो क्या होगा कि सोसाइटी में जो भेदभाव होते आ रहे हैं, सो भेदभाव एकदम भी ना के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 6 which is
कॉग्निटिव इंटरेक्शन इंटरवेंशंस। अभी देखो, एटीट्यूड इज बेस्ड ऑन थ्री कंपोनेंट्स। अपना एटीट्यूड जो होता है वो तीन चीजों के ऊपर रहता है, अपनी कॉग्निटिव बिहेवियर, अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। कॉग्निटिव यानी कि क्या, कॉग्निटिव मींस अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड एबिलिटी टू एक्सेप्ट द करेक्ट नॉलेज, यानी कि क्या, एक ऐसी एबिलिटी जिसके मदद से हम लोग क्या समझते हैं कि भाई सारे सही नॉलेज क्या है। कॉग्निटिव चेंज प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टू रिड्यूस प्रिजुडाइज, जिसके कारण क्या कि हम लोग प्रिजुडाइज को एकदम रिड्यूस कर सकें कि भाई सही क्या है गलत क्या है इसका अंडर करना। एग्जाम्पल, अनवांटेड एक्सपेंसेस ऑन मैरिजेस, यस। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आसपास में ये एक कंपटीशन हो गया कि भाई इनका इन्विटेशन कार्ड ऐसा है कि अपना तो एकदम ड्राई फ्रूट वाला, एकदम वो अंबानी टाइप का एकदम पूरा दिखना चाहिए। उन लोगों ने इतना शादी में मान लो कि 10 लाख का खर्चा किया, तो हम लोग तो 20 से 50 लाख का खर्चा करेंगे। सो क्या कि शादी में जो एक दूसरे का वो खुश हो रहे, वो अपने फ्यूचर के ऊपर नहीं खर्चा करे, लेकिन वो क्या कि दिखावे के ऊपर खर्चा करे, वो गलत हो गया। अभी मान लो कि बर्थडे पार्टीज आ गई, ठीक है, अभी मैं अपना एग्जांपल था कि अभी मान लो कि आपने एक ग्रुप में होगा कि भाई बर्थडे पार्टीज आ गई, तो सभी लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े होटल्स में सभी लोग पार्टी रखते हैं एंड वो सब कुछ। लेकिन वहीं पर हम लोग क्या करते हैं भाई, कोई वृद्धाश्रम हो गया या फिर कोई गरीब बच्चे हो गए, सो उनको हम लोग खाना खिला सकते हैं, उनको कुछ डोनेट कर सकते हैं, जिसके कारण क्या उनको भी फायदा हो सकता है एंड हमें भी एकदम वो क्या ना एकदम अच्छी फीलिंग आती है कि इफ वी आर फीलिंग सिंपैथी, सो हम लोग क्या कि नहीं उनके लिए हम लोग ने कुछ अच्छा किया है। और हम लोग कहे कि नहीं भाई, मेरा बर्थडे था ना, मैंने तो उन लोगों को क्या था कि भाई जो लोग गिफ्टेड चाइल्ड थे तो वो लोगों को मैंने खाना खिलाया, सो एक क्या अंदर से एक अपने को अच्छा बिहेवियर, खुशी मिलेगी। वहीं पर मैं नहीं कि नहीं नहीं भाई, अभी इतने सारे क्लासमेट्स है, सभी को एकदम 5 स्टार होटल में बुलाता हूँ एंड वो सब कुछ खर्चा करता हूँ, वो क्या जरूरी था? नहीं। केक वो सब कुछ क्या घर पे भी काट सकते हैं, सिंपल वे में काट सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। नाउ नंबर 7 विच इज डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। जो अपना टेंथ, आप लोगों का टेंथ चैप्टर है जो वो पॉजिटिव साइकोलॉजी, उसके ऊपर ही रहने वाला है। सो वी कैन डेवलप अवर पॉजिटिव एटीट्यूड्स अमंग सोसाइटी through various activities like providing proper knowledge, safety, securities, face-to-face conversation, patterns, our role playing, etc. जिसके कारण क्या कि हम लोग जो सोसाइटी में जो पॉजिटिव वे में समझा सकते हैं कि भाई ये चीजें गलत हो रही, तो उसके ऊपर करके कि भाई आप लोगों ने देखे होंगे नाटक हो गए, भुवई हो गए। सो ये सब कुछ सारे के सारे टॉपिक्स क्यों कवर किए जा रहे हैं कि जो सोसाइटी में प्रॉब्लम हो सब कुछ हो रहे हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। आई थिंक रंगले रंगले ऐसे बहुत सारे अलग अलग आते हैं, जिसके कारण क्या कि एक वो हो गए, रोल प्लेस हो गए। फिर हम लोग को पता है कि वो समझाने के लिए बाहर निकले कि भाई आपको ये चीजें अपनानी चाहिए, लाइक दैट। अभी प्रोवाइडिंग प्रॉपर नॉलेज कि भाई जो फैमिली प्लानिंग करे उनको प्रॉपर नॉलेज देनी चाहिए कि भाई इतनी रहती है, आपको हेल्थ में ध्यान रखना है, इतना बच्चों में एज गैप होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, लाइक दैट। थ्रू नॉर्म्स, अभी देखो थ्रू नॉर्म्स में यानी क्या, अभी नॉर्म्स की मदद से भी हम लोग जो है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। Now, it helps to maintain social peace, law and order. Example, establishment of Equal Inheritance Act, जिसके कारण क्या हुआ कि मेल हो या फीमेल, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल चांसेस जो है वो सोसाइटी में मिलने चाहिए। जिसके कारण क्या कि कोई भेदभाव ना कि तू लड़का है तो तेरे को ही मिलेगा, तो लड़की तेरे को नहीं मिलेगा, सभी को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको आज का सेशन है वो बहुत मजा आया होगा। सो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 4 है वो खत्म होता है, मिलते हैं बहुत सारे नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।